भी नहीं चाहती कि हमारी जिंदगी में हालात कोई भी ऐसा रुख लें कि हम दोनों अलग हो जाएं। अगर तुम समझ सकते ना तो आज तुम्हारे अब्बा वहाँ और मैं यहाँ ना होती। अब मैंने फैसला किया है कि मैं बाप और बेटे के बीच में हरगिज़ नहीं बोलूंगी। और आज हम जहां पर है ना, ये हमारा हाल भी है और मुस्तकबिल भी। और मैं अपने मुस्तकबिल में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कई रंग हैं मोहब्बत के, मगर एक रंग ऐसा है। ये अम्मा भी मजाल है किसी काम को हाथ लगा जाए। सारा दिन मैडम बनकर कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में बैठी हुई है। तो मुझे उनसे अपने तरीके से ही काम निकलवाना पड़ेगा। जी 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 जी, चले ठीक है आ रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तुम किस खुशी में ये हुसन आरा से बातें कर रहे हो? क्या मतलब किस खुशी में? आर्या ने घर देखना था और वैसे ही तबीयत पूछने के लिए कॉल कर ली तो क्या हुआ इसमें? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। ये टो लेने की आदत ना उसकी जिंदगी भर खत्म नहीं हो सकती। उससे कहो अब तो हमें माफ कर दे, अब तो हम इतनी दूर आ गए। क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? एक कॉल पे इतना कुछ? अच्छा, ये बदतमीजियां सीख रहे हो ना उससे? ना जब भी मैं हुसन आरा की बात करती हूँ ना, तुम इसी तरह मुझसे लड़ना शुरू हो जाते हो। अम्मी मैं लड़ नहीं रहा हूँ। बस बस, कान खोल कर मेरी एक बात सुन लो। आइंदा मैं तुम्हें हुसन आरा से बात करते हुए ना देखूं और ना ही सुनूं। ये तो मुमकिन नहीं है अम्मी। ये आपकी बिला वजह की पाबंदी है और मैं इन्हें नहीं मान सकता। सॉरी। क्या क्या कहा तुमने? इधर आओ कासिम। क्या हुआ अरमान, मैं गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? हाँ, मैंने बिजनेस में हमेशा अपना 100% दिया है और आज जरा से मैंने चेंजेस कर लिए। डैड ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। चलो, ये तो होना ही था। आई टोल्ड यू, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड के कान भर दिए हैं। अब अगर तुम सोने के भी बन जाओगे फिर भी तुम अपनी डैड की नजर में जीरो ही रहोगे। इट्स नॉट फेयर टीना, वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। क्यों नहीं कर सकते? आखिर कोई बिजनेस उनका खड़ा किया हुआ है, तुम्हारा है ही क्या इसमें? इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी कि अपना बिजनेस डेवलप करो और सोचो मेरे और अपने बिजनेस के बारे में। क्या तुम्हें लगता है ऐसा मैं कर सकूंगा? ऑफ कोर्स कर सकोगे, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? अब तो शायद तुम पर ही ट्रस्ट है। और मुझे तुम पर यकीन है। एंड आई नो, हम दोनों का ट्रस्ट ही हम दोनों को कामयाब करेगा। तुम देख, मेरा एक्सपीरियंस और तुम्हारी मेहनत मिलके एक नया एम्पायर खड़ा कर सकती हैं। तो ठीक है टीना, तुम अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गुड, दैट्स लाइक माय बॉय। तो बेटा ये है तुम्हारे बचपन की कहानी, और तुम तो हर वक्त मेरे साथ ही लगे रहते थे। तभी तो आज भी आप मेरे साथ हैं और अम्मा भी भाई साहब के पास। हाँ, तुम्हारी अम्मा भी को घर और शहर छोड़ने का बड़ा दुख था। वो छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन साबिर को देख के चुप साध दी। अब्बा मियां, दरअसल हम दोनों भाइयों ने फैसला ही ऐसे किया कि हम दोनों में से कोई भी एक माँ बाप से अलहदा ना हो। सही कह रहे हो तुम भाई, तुम दोनों की सपोर्ट की वजह से ही तो ऐसा मुमकिन हुआ
कि तुम्हारी अम्मा भी राजी हो गई, वरना शान विला के बेचने का गम उनके लिए काफी नहीं था कि जो ये एक नए गम का बोझ अपने ऊपर तारी कर लेती। जानता हूं अब्बा, और वाकई बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन साथ साथ तहे दिल से शुक्रगुजार भी। अच्छा मियाँ, ये तो बताओ कि बिजनेस के बारे में क्या सोचा? वो घर बेचने के बाद इतनी रकम तो नहीं बची है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह इतने पैसे हैं कि एक छोटी सी बिजनेस की बुनियाद रखी जाए। और आप तो पैसे लगाने की मिसाल जानते हैं, गुड़ की तरह है, जितना घोलो उतना मीठा पाओ। लेकिन मेरा शेयर भी तो तुम्हारे पास रखा हुआ है, वो लगा दो है? अच्छा ये बताओ कि तुमने मालूमात कर दी कैसे लोग हैं ये, और मार्केट में इनकी क्या हैसियत? मियाँ मैंने मालूमात कर ली है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, मार्केट में नाम भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात के भरोसे वाले। अच्छा तो फिर ऐसा है कि मुझे मिलवाना उन लोगों से, ताकि मैं देख सकूं कि भाई कैसे लोग हैं। क्या हो गया अब्बा मियाँ, क्या मैं बच्चा हूं? मैंने कहा ना मैंने सारी मालूमात कर ली, एक बार सारे काम तो मुकम्मल हो जाए फिर आपको मिलवा दूंगा। अच्छा मियाँ, अब तुम जाओ। मैं चला जाऊंगा अब्बा मियाँ। मैं कह रहा हूं जाओ, अभी जाओ, मुझे नींद आ रही है, सोना चाहता हूं। मुझे शब खैर। खुद बच्चे हों या ना हों, लेकिन हमें जरूर बच्चा समझते हैं। हाँ। क्या मैं जाऊं? अरे इतनी गर्मी में तो अभी आया हूं, अब कह रही जाऊं? अरे तो अब्बा मियाँ, मैं कौन सा अपनी जात के लिए कह रही हूँ, आप ही लोगों के लिए कह रही हूँ ना। अगर सामान ला देंगे तो टाइम पे आप ही लोग खाना खाएंगे। मोहब्बत सतरंगी है, मोहब्बत सतरंगी है। मानूर, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? हाँ बस बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हारी हेल्प करवा दूँ आके। अरे कोई ऐसा काम ही नहीं है, क्या हेल्प कराओगे? और बस तुम आराम करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बस मुझे बता दो। ज़रूरत मुझे भी ज़रूरत तो गुजरे हुए दिनों की है, जब हम सब एक ही घर में रहा करते थे। अब तो अम्मी अब्बू, ताया अम्मी ताया अब्बू, अम्मा भी, अब्बा मियाँ सब एक दूसरे से अलग हो गए हैं, कोसों दूर हो गए हैं। ये तो तुम ठीक कह रही हो। शान विला कब सिर्फ अम्मी अब्बू का घर बनकर रह गया, पता ही नहीं चला है। पहले मैके के नाम पर पूरा खानदान साथ रहता था, और अब देखो सिर्फ अम्मी अब्बू हैं। वैसे मैंने अम्मी से बात की थी, अम्मी तो बहुत खुश लग रही हैं। मतलब जब भी उनसे फ़ोन पे बात करूँ ना, हर दफ़ा उनकी आवाज़ में एक अलग ही चहक होती है। हाँ अम्मी खुश हैं, क्योंकि अब वो मज़ीद पाबंदियों से जो आज़ाद हो गई हैं, वो पाबंदियाँ जो उनको जंजीरें लगती थी। तुम्हें पता है मुझसे क्या कह रही थी? कह रही थी कि अब मैं अपना घर अपनी मर्जी से चलाऊंगी, और मुझे यकीन है ताई अम्मी का वहाँ पर यही हाल होगा। वैसे अम्मी की तरफ चले? नहीं नहीं अभी नहीं, अम्मी ने मना किया है। कह रही थी एक दफ़ा वो घर अच्छे से सेट कर लें, फिर हमें दावत करके बुलाएंगी। अच्छा, तो अब अम्मी हम बेटियों की दावत करेंगी? पागल, दावत हमारी नहीं बल्कि घर के दामादों की होती है, लेकिन अब क्योंकि हम अपने घरों की हो गई हैं तो हमें इसी तरह दावत देकर ही बुलाएंगी अम्मी। ओह अच्छा।
क्या हुआ आपको? कहीं पेन हो रहा है? टीना, तुम कभी मेरे साथ बैठो तो तुम्हें पता चले मेरे अकेलेपन का। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश मेरी कोई बेटी हो, मैं उसे कुछ कहती, वो मुझे कुछ कहती, मेरी वो दोस्त होती। आप मुझसे कह दिया करें अगर आपको कुछ चाहिए तो। अच्छा, बस मेरे बाजू में आज बहुत दर्द हो रहा है, तो बातों की बस बेटा, अब ठीक है बेटा। बस अभी तो आप कह रही थी कि आपको बहुत पेन हो रहा है। टीना, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे हाथ में इतना जादू है, हाथ लगाते ही दर्द खत्म हो गया। जा बेटा, तुम जाके आराम करो। ओके। क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। हाँ टीना डार्लिंग, अब पता चलेगा तुम्हें सास की खिदमत करने का अंजाम। बाजी, वैसे मैं तुम्हें कब से नोट कर रही हूँ कि तुम एक ही पोजीशन में बैठ के उदास हो रही हो। वाह, नोट भी किया तो क्या किया तुमने? बाजी, अब बेकार बंदा बैठा खाली नोट ही कर सकता है ना। वैसे मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हें अपने कबूतर के जाने पे ज्यादा दुख है या उसके इस्लामाबाद जाने पे? देखो, तुम मेरे ना जख्मों पे नमक मत छिड़को। वो तो राजदा बाजी का नसीब था कि वो यहाँ से इस्लामाबाद चली गई। मैं तो बस यहाँ बैठ के जहाज के बारे में सिर्फ सोच ही सकती हूँ। बस कर दो बाजी, मेहनत करो, हसद नहीं। क्या पता तुम भी मेहनत के फल से इस्लामाबाद जाओ। उल्फत, तुम्हारे मुंह में गुड़ शक्कर। अम्पा जी, हम भी अपनी केटरिंग के बिजनेस को फैलाते हैं और अपना नाम बनाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फिर देखना, उस गुन्नी मीसनी राजदा बाजी को मैं भी बताऊंगी कि राहत क्या चीज है। चीज नहीं बाजी, राहत एक ब्रांड है। ब्रांड? राहत केटरिंग, जो अपने पकवान से दे आपकी बेगम को राहत। पम 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 फड़म। वैसे ये ब्रांड नेम के बाद जो तुमने खास म्यूजिक दिया था ना, पुम पुम पुम, ये बड़ा मजे का था। किसका फोन है? अननोन नंबर है, पता नहीं कौन है। होगा किसी छिचोरे इंसान का फोन। ला मुझे दो, मैं बात करती हूँ। इधर दो, अक्ल टिकाने लगाऊं जरा। हेलो, हाँ भाई, क्या बात है? तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है जो यहाँ पे फोन किया है? तो यहाँ क्यों कॉल की है ये बताओ। ये हेलो, जी जी जी, मैं उल्फत बात कर रही हूँ। क्या? जी जी, आप डन करें। जी जी, आप अंगूठा साइन जो भी लगवाना होगा हम लगवाने के लिए आ जाएंगे। जी ठीक है। क्या हुआ है बताओ तो।
हाय अल्लाह बाजी, मुझे तो लग रहा है हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। अरे मुंह से तो पूछो ना, क्या हुआ है? आपको पता है किसी बड़ी कंपनी के वर्कर्स के लंच का ऑर्डर मिला है हमें। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। हाँ बाजी, अल्लाह ने मेरी सुन ली। तुम्हारी ही सुनी, मेरी सुनी है। मैं ही तो जोर जोर से बोलती हूँ इस घर में। अच्छा ना, ठीक है, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाना होगा उनके पास, फिर हम अमीर हो जाएंगे। चल चल, वो भी साइन करके आए कॉन्ट्रैक्ट। चल ना, आजा मैं चला ले। हाँ तो होती है। अब शमीम फोन नहीं उठा रहे। कहा भी था मुझे सब्जियां ला दे, मैं कुछ खाना ही बना लूं। मजा ले जो मेरी बात कभी टाइम पे सुन ले। हद होती है। अब फोन नहीं मिल रहा है, अपनी मर्जी चलाएंगे हमेशा, कभी टाइम पे कोई काम नहीं करते। अब फोन बन जा रहा है। भाई किस कदर गर्मी है बाहर, और मस्जिद भी यार यहाँ से अच्छी खासी दूर है। ओफो है, जा रहा बेटा? खैरियत? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब अम्मी मैं शमीम को फोन कर रही थी, घर में सौदा सर्फ कुछ नहीं है, अब कैसे खाना बनाऊं मैं? ये तो दोपहर के खाने का तो वक्त हो गया। वही तो ना अब्बा मियाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब्बा मियाँ, अगर आप मुझे सामान ला दे तो मैं खाना फौरन बना देती हूँ। क्या मैं जाऊं? अरे इतनी गर्मी में तो अभी आया हूँ, अब कह रही जाऊं? अरे तो अब्बा मियाँ, मैं कौन सा अपनी जात के लिए कह रही हूँ, आप ही लोगों के लिए कह रही हूँ ना। अगर सामान ला देंगे तो टाइम पे आप ही लोग खाना खाएंगे। अच्छा चलो फिर जाओ, फहरिस्त लाओ, बताओ क्या क्या लाना है। मैं भी लाती हूँ। ओफ, गर्मी ने तो हशर कर दिया है भाई। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अब्बा मियाँ को घर के बाहर किसी भी काम के लिए नहीं भेजोगी। बात समझ में आई? लेकिन शमीम मैं तो लेकिन कुछ नहीं। मोहब्बत सतरंगी है, मोहब्बत सतरंगी है। अम्मी, अम्मा भी आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। नहीं बेटा, चाहिए तो कुछ नहीं था, बस ऐसे ही समझा शायद रास्ता ने मेरे लिए हलवा बनाया हो, मगर वो तो नहीं है। ये आप ही का हलवा है? नहीं नहीं बेटा, मैं तो कम मीठा खाती हूँ ना। अम्मा भी इसमें मीठा कम ही है। ये डाइनिंग पे रखा हुआ था, मुझे लगा शायद अम्मी ने मेरे लिए बनाया। जब मैंने खाया तो उसमें मीठा कम था, फिर मैं समझ गया कि आपके लिए बनाया अम्मी ने। अच्छा अच्छा, अल्लाह खुश रखे रास्ता को, मेरा बहुत ख्याल रखती है ये। अच्छा नहीं किया अम्मी आपने। ओहो, अरे अब्बा मियाँ संभाले अपने आप को। ये आपको बाहर आने की क्या जरूरत थी अब्बा मियाँ? चले आराम से मेरा ही इंतजार कर लेते। अरे क्या कर लूं, इंतजार कर लेता तेरा। उफ मेरे खुदाया, किस गुनाह की सजा दे रहा है मुझे, इतनी तकलीफ हो रही है। उफ। क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? मॉम, आप कुछ बताएंगी क्यों रो रही हैं आप? रो नहीं तो और क्या करो, जो कुछ मैंने मानूर के साथ किया था वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है।
समझा नहीं कुछ मैं। पॉइंट ये है कि ये सब कुछ आपके साथ कर कौन रहा है? तुम्हारी बीवी टीना, और कौन? ओह गॉड, मॉम अब फिर से स्टार्ट हो गई। मुझे पता था, बहुत अच्छे से पता था, तुम कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। ये देखो, खुद देखो तुम। ये कैसे हुआ मॉम? तुम्हारी टीना ने किया है। मैंने जरा सा कह दिया कि मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, तो बोली बुढ़िया मैं तेरा हाथ तोड़ के तेरे हाथ में पकड़ा दूंगी। अरमान, आज उसने मेरा बाजू तोड़ा है, कल वो मेरे बाल जला देगी, परसों मेरा चेहरा। मैं टीना के साथ नहीं रह सकती अरमान, तुम प्लीज मुझे ओल्ड होम में छोड़ाओ। मैं अपनी बहू के हाथों जल के नहीं मरना चाहती हूँ। अच्छा रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी पूछता हूँ मैं जाकर से। आप प्लीज चलें मेरे साथ। आए, पूछता हूँ मैं टीना से, उसकी जुर्रत कैसे हुई आपके साथ ये सब करने की। चलो। हाय हाय, आराम से आराम से। ओह, ये यहाँ बैठे। धनी बिजली को क्या हो गया? जा नारायण, आराम से आराम से। जा नारायण। जी क्या हुआ? ये क्या बेवकूफी की हरकत की है तुमने? मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? हाँ हुआ क्या है? खुदा के लिए इतनी भी नादान ना बनो। तुम्हें अंदाजा तक है बाहर कितनी गर्मी बरस रही है, तो अब्बा मियां को इस गर्मी में बाहर भेजने की क्या जरूरत थी? अल्लाह ताला का शुक्र है कि वक्त पर पहुंच गया, वरना बेचारे कहीं गिरे हुए मिलते। अरे नहीं 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 शमीम बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अब्बा मियां आज मुझे बोलने दें, कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अब्बा मियां को घर के बाहर किसी भी काम के लिए नहीं भेजोगी। बात समझ में आई? लेकिन शमीम मैं तो। लेकिन कुछ नहीं। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठाओ अपना सौदा और जाओ। और ठंडा पानी ले आओ अब्बा मियां के कमरे में। आए अब्बा मियां, उठें, आप कमरे में आराम करें। आराम से आराम से, ये आराम से। शाबाश शाबाश। कमाल हो गया, आप भी बच्चे, आपको बाहर जाने की क्या जरूरत थी? वो इंतजार कर लेते, मैं आ जाता। आखिरी बार जब अम्मा भी को देखा था तो अम्मा भी लग ही नहीं रही थी। मानूर, अम्मा भी और अब्बा मियां ने वो कर दिया है जो तुम और मैं सोच भी नहीं सकते। सोचो, मैं और हारिस या तुम और अयान एक दूसरे से अलग होने का सोच सकते हो? नहीं ना। लेकिन अम्मा भी और अब्बा मियां तो इस उम्र में एक दूसरे से दूर हो गए हैं, फिर सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, और भला हम सफर से बिछड़कर हम कहाँ रहते हैं? और जब सफर के बीच में हम सफर बिछड़ जाए तो इसका दुख मुझसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? मुझे बहुत अफसोस होता है महाजबी, अपने बड़ों की खुदगर्जी देखकर। लेकिन हम फिर भी उनकी तकलीफ तक नहीं पहुंच सकते महानूर। सोचो, उम्र के इस हिस्से में वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। बहुत दुख होता है सोचकर। अम्मी अब्बू, ताया अम्मी ताया अब्बू ने सोचा तक नहीं उनके बारे में। महाजबीन, can I borrow your car? मेरी गाड़ी एक्चुअली खराब हो गई है। मेरी कार तो खुद बनने गई हुई है। Oh God, टीना को आने का कह दिया था, मेरे पास कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, घर में भी कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो कैब बुक करा लो। एक्सक्यूज मी, मैंने तुमसे पूछे तुम्हारे मुफ्त के मशवरे, प्लीज। और मैं तुमसे बात नहीं कर रही। हाय, कैसी हो डार्लिंग? मैं बस तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। क्या मतलब है तुम मेरा जिक्र कर रही थी? तुम अभी तक निकली नहीं हो घर से? भूल गई हमें मिलना था ना? आई नो, बट मैं क्या करूं,
मेरी गाड़ी खराब हो गई है और घर पे भी कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो तुम ऐसा करो कि कोई कैब लेके आ जाओ, या फिर हम डिले कर लेते हैं आज का प्लान, किसी और दिन मिल लेंगे। नो वे, यू नो व्हाट, मुझे आज ही तुमसे मिलना है। यू नो, तुम्हारे जाने के बाद कितना बोर हो गई हूँ, और वैसे भी इस घर में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं, अपना टाइम गुजार सकूं। Everybody is so boring and small minded. अच्छा तुम बताओ, ये सीधे मुंह किसी से बात नहीं कर सकती क्या? जाने दो इनको, छोड़ो। ये खुद सीधे मुंह किसी से बात करे तो इससे कोई बात करे ना। अच्छा तुम बताओ, अयान कैसा है, क्या हो रहा है? हाँ सब ठीक है, सहर लगती है मुझे बहुत, ये पता नहीं तुम कैसे बर्दाश्त करती हो उससे। एनी तुम भी ना यार। अच्छा नहीं यार तेरा एनी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? क्या हुआ अरमान, पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम मॉम का बाजू दबा रही थी बाहर। हाँ, वो आंटी ने मुझे कहा कि इनके बाजू में दर्द है तो मैंने दबा दी। तो तुमने इनका हाथ जख्मी कर दिया है। What? नहीं अरमान, इन्होंने मुझे कहा कि इनके बाजू में दर्द है तो मैंने सिर्फ इनका बाजू दबाया था। तो फिर ये सब क्या है? ये सब क्या है? हाँ, ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? बस टीना, मैं जानता हूँ मॉम को तुम पसंद नहीं हो और उनका रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, लेकिन ये कौन सा तरीका है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का? बिलीव मी अरमान, मैंने कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाली। तुम पूछो इनसे, ये इनका अपना ही काम होगा। You did that, टीना, you did that. नहीं, ये इन्होंने खुद किया होगा अरमान। मॉम इस तरह से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और मेरी बात कान खोल कर सुनो, आज के बाद अगर ऐसी कोई हरकत की तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? चले मॉम। सलाम मम्मी। बैठो। हाँ जी आज बहुत देर करती तुमने आने में। जी अम्मा भी, वो क्या करूँ, आज एक मीटिंग चल रही थी ना तो उसमें बस वक्त लग गया। फिर बताओ, कुछ बना काम का? बस अम्मा भी यूँ समझिए कि आपकी दुआओं के नतीजे ही अल्लाह पाक ये सब मुझे अता कर। बस कुछ कागजी कार्रवाई रह गई है, वो हो जाएगी तो बस शुरू करेंगे काम। अच्छा ये बातें छोड़ें, ये बताएं आप अभी तक सोई क्यों नहीं, जाग क्यों नहीं है? बस बेटा, नींद नहीं आ रही थी और फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम आओ तो तुम अपने अब्बा मियाँ से मेरी बात करवा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये ले मैं अभी अब्बा मियाँ से बात कराता हूँ आपकी। ओहो अम्मा भी सिर्फ 3% बैटरी रह गई है, किसी वक्त भी बंद हो जाएगी। मैं अभी चार्ज करता हूँ पहले, फिर आपकी बात करा। लगता है आज एहतशाम साहब से बात करना मेरे नसीब में नहीं है। अच्छा आप उदास ना हो, मैं अभी चार्ज करके आपकी बात कर, बल्कि एक काम करता हूँ ना, राजदा से कहता हूँ अपने फ़ोन से आपकी बात करा दे। नहीं रहने दो, कासिम आएगा ना उससे कहूँगी वो अपने फ़ोन से बात करवा देगा। नहीं इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, मैं भी राजदा को भेज रहा हूँ, आप बेफिक्र हैं। वो आती है और फ़ोन में ला के आपकी बात कराती है, ठीक है? मैं भी आ रहा हूँ। ये दूध पी लीजिए आप। बेटी, शमीम ने जो सख्त अल्फाज तुमसे कहे उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। अब आपकी शर्मिंदा होने का क्या फायदा है? शमीम ने जो मुझे सुनाना था वो सुना दिया। हाँ शमीम ने गलत किया। और जो आपने किया उसका क्या? बेटे को देखते ही सर चकराने का इतना ड्रामा। आपने नहीं जाना था, पहले ही बोल देते। जहां आ रहा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं था तो फिर कैसा है? आप ही बता दीजिए। और मैंने कौन सा जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया था आप पे? अब
एक सौदा ही तो मंगवाया था, वो भी आपकी रजामंदी के साथ। लेकिन आज के बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ लाने को नहीं बोलूंगी। मुझे तो माफ कीजिए। जहारा, और काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। क्या हो गया रास्ता? घर के काम से क्या घबराना? बस आप बेटी अपने दिल को सुना रही। मोहब्बत सतरंगी है, मोहब्बत सतरंगी है। नहीं, कहाँ रह गई? इसको कहा भी था जल्दी आ जाना। आखिर ये गई कहाँ होगी? हाय बाजी, ये देखिए मेरा न्यू लुक, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम और ये फिर तुमने बालों को क्या किया है? परकटी बन के आ गई। तुम्हें याद नहीं है अम्मा ने मरने से पहले कहा भी था कुछ भी हो जाए बाल नहीं कटवाने। बाजी, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है ये बात बात पे ना मुझे मारना छोड़ दो। अब मैं ना वो पुरानी वाली उल्फत नहीं हूँ, नई उल्फत हूँ, मॉडर्न उल्फत। सुनो बीबी, तुम छोटी हो या बहुत बड़ी हो गई हो, मेरे लिए वही वाली उल्फत हो जो तुम हो। और ये पर्स, ये चश्मा और ये अजीब नोकीली सी शलवारी क्या है भाई? बाजी, इसे शॉपिंग कहते हैं और ये नोकीली शलवार नहीं है, इसे ट्यूलिप शलवार कहते हैं। हटो यहाँ से। अब मैं कमा रही हूँ तो खुद पर लगाऊंगी भी ना। ओहो, तुम अकेली नहीं कमा रही हो, और इस राहत कैटरिंग की अकेली तुम सीईओ नहीं हो, मैं भी एससीओ हूँ। हाँ, एससीओ मतलब सुपर कुकिंग ऑफिसर। अच्छे अच्छे मजे मजे के खाने मैं पकाती हूँ, तभी पैसा आता है और हम दोनों कमाते हैं। क्या हो गया बाजी? सिर्फ खाने पकाने से कुछ नहीं होता। यही तुम्हारा मजे मजे का खाना अगर मैं वक्त पर कस्टमर्स तक ना पहुंचाऊं ना, तो ये मजे मजे का खाना ना सड़े हुए खाने में तब्दील हो जाएगा। बस तो भाई ठीक है, मैं भी तुम्हारी जगह ना कोई और लड़का रख लूंगी, 50 रुपए के हाथ में टिकाऊंगी, खुशी खुशी जाके डिलीवरी करके आएगा। हाँ तो करवा लो सारा काम उसी से। और ये जो मैं तुम्हारे खाने की पब्लिसिटी करती हूँ ना चैनल पे, वो नहीं कर पाएगा। हाथ पे हाथ रखकर ना दरी की दरी रह जाओगी तुम। अच्छा ना, दिल पे मत लो, मैं तो मजाक कर रही थी ना। वैसे एक बात बताऊं, तुम ना अगर सिर्फ तेल लगा के सर पे और अच्छी सी एक चोटी बांध लेती ना, तब भी मेरी बहन बहुत प्यारी लगती। बात सुनो, बाजी हो ना, बाजी ही रहो। मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और सुनो, जल्दी से जाकर ना मेरे लिए लेमन जूस लेकर आओ, बहुत डिहाइड्रेशन हो रही है मुझे। कौन सी डिहाइड्रेशन? ओफो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। जाओ मेरे लिए नींबू पानी बनाकर लेकर आओ। मरते हुए तुम्हारी माँ मुलाजमा छोड़ के गई थी। वैसे एक बात कहूँ, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया। बहुत सुना है मैंने, जहरीली लग रही है। ओ फिर अल्लाह, इस घर में तो सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, और काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। क्या हो गया रास्ता? घर के काम से क्या घबराना? बस आप बेटी अपने दिल को सुना रही। हल्का ना हो रास्ता। और घर के काम होते ही क्या है? रोते धोते भी वही करने हैं और हंसते गाते भी। और घरदारी तो औरत का असल हुस्न है। वैसे अम्मा, इस तरह के अल्फाजों से ना बिल्कुल तसल्ली नहीं होती। ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर कामों में ना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम इतनी कड़वी कैसे हो गई हो? और तुमसे खुदा के लिए अम्मा भी, मेरे सामने ना जहारा का नाम नहीं लेना बस। अच्छा चलो, बस खत्म करो ये बात। तुम जाओ, जाके आराम करो। हाँ, मैं सोच रही थी अब थोड़ी देर जाके आराम ही कर लूं। रास्ता, बेटा जाने से पहले जरा अपने अब्बा भैया को फोन तो लगा दो। कल से मेरी बात ही नहीं हुई है। और साबिर ने यही कहा था कि मैं तुम्हारे फोन से उनसे बात कर लूं। हाँ, वो हो सकता है इस वक्त अब्बा मियाँ कहीं बिजी हो तो बाद में बात करा दूंगी। हाँ, कल से उनकी कोई खबर नहीं है, तुम जरा अभी बात करवा दो ना। जी
करा देती हूँ। फोन, अब्बा मियाँ फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे? अल्लाह खैर करे, शायद कहीं मसरूफ होंगे। बाद में बात करा दूंगी, ठीक है? अरे मैं थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत थकन महसूस हो रही है। हाँ, और वो जरा चूल्हे पे अंडिया रखी वो देख लीजिएगा, है? देखो तो जुबैदा, जिंदगी कहां से कहां आ गई। एक वक्त था कि जब रात के इस पहर तुम मुझे सारे दिन की बातें बताती थी, घर के मामलात में मेरे फैसलों का इंतजार करती थी। मैं भी तुमसे बातें करता था। आज हमारी खुशियां, हमारी बातें इस छोटे से मोबाइल में कैद होकर रह गई हैं। मैं अब भी इस वक्त तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आज तो तुम शायद मुझसे बात करना ही भूल गई। जानता हूं अगर तुमसे मैंने ये सब कहा तो बदले में तुम्हारा एक ही शिकवा होगा कि एहतशाम, आपने ऐसा फैसला क्यों किया। मैं मजबूर था जुबैदा बेगम, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सारा दिन गुजर गया, कोई कॉल नहीं आई। खैरियत से हूं? कहीं शुक्र न ज्यादा हो गई हो? मीठा खा लिया होगा ना ज्यादा? और जहारा भी हर फरमाइश पूरी करती है इनकी। कुछ मीठा बना के खिला दिया होगा। कल बात करूंगी ना तो पूछूंगी